अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी क्या है? तो ये है रेसिपी रमज़ान के हवाले से। जैसे कि आपको पता है रमज़ान माशाल्लाह से बहुत ही करीब है, चंद दिनों में रमज़ान आ जाएगा। उसके बाद हमने रोज़े रखना शुरू कर देना है, अफ्तारियाँ सहरियाँ यही चीज़ें चल रही होंगी। और अफ्तारी के लिए ये बहुत स्पेशल रेसिपी है, तो इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। तो ये मैं बना रही हूँ आज भलियाँ, और इसी के साथ मैं बनाऊँगी भल्ले। और ये दोनों चीज़ें मैं बेसन से बना के आज आपको दिखाऊंगी। तो आपने यही सेम रेसिपी फॉलो करनी है, इंशाल्लाह ये आपसे भी बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट बन के रेडी हो जाएंगे। तो आप इसे घर में आराम से बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है ½ kg बेसन। उसके बाद मैंने लिया है अजवाइन 2 चुटकियों के बराबर, वो भी मैं हाथ से मसल के इसके अंदर डाल दूंगी। और ये मैंने रखी हुई है। और ये मैंने लिया है 1 कप पानी। 1 कप पानी बहुत होगा इसके लिए, अगर चाहिए तो आप 1.5 कप ले सकती हैं। तो जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना इसके अंदर डाल के इसको आप गूंद सकती हैं। ये देखिए मैंने इसको पहले गूंदना है अच्छे से, पहले हल्का हल्का पानी डालना है, फिर मैंने चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। सेम यही देखिए आप इसी तरह से हल्का हल्का पानी डालते जाइएगा, इसको मिक्स करते जाइएगा। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बन के डो आपकी रेडी हो जाएगी। तो अच्छा, इसमें ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप इसकी जगह पे ज़ीरा भी डाल सकती हैं, वो भी परफेक्ट होता है। तो आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे सोडा जो हम खाने में डालते हैं, खाने वाला सोडा होता है। ये आप 2 चुटकियों के बराबर, अगर आपका बेसन है 1 kg तो आप 2 चुटकियों के बराबर डालें। अगर ½ kg है तो आप 1 चुटकी के बराबर डालें, तो वो आपको बहुत पड़ेगा। तो उसके बाद आपने इसी तरह से ये देखें हल्के हल्के हाथों से अपने डो बना ली। उसके बाद ये देखें मैंने अजवाइन जो मैंने हाथ से मसल के रखी हुई थी, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो मैंने इस चम्मच की मदद से इसको भी बिल्कुल मिक्स कर देना है इसी के साथ। ये देखिए एक दाल की जैसी बन गई है इसकी डो, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना हो। अपने चम्मच की मदद से बिल्कुल इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए मैंने 1 चुटकी के बराबर लिया है सोडा, तो अब मैं ये भी इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि इससे हमारी जो भलियाँ होती हैं वो अच्छे से फूल के बनती हैं और बहुत ही प्यारी बनती हैं। ये थोड़ा ज़रूरी होता है, तो ये अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी डो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन के रेडी हुई है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी दूंगी ताकि ये मज़ीद थोड़ी सी सेट हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें अभी सोडा डाला है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। 10-15 मिनट आप इसको रख सकते हैं। मैंने इसको 15 मिनट का रेस्ट देना है, उसके बाद ही मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट करना है। तो फ्राई किस तरह करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ये रख लिया है ऑयल गर्म करने के लिए। ऑयल मैंने थोड़ा सा हाई गर्म रखना है ताकि ये भलियाँ जैसे मैं डालूँ तो एक पर फूलना स्टार्ट हो जाए। अगर हम इसको लो फ्लेम पर रखेंगे तो हमारी भलियों में घी बहुत ज़्यादा भर जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके बाद मैंने ये वाला ले लिया है, इसके छन्ना भी कहते हैं, इसको चावलों वाला चम्मच भी कहते हैं, आप जो भी कह लें। तो उसके बाद ये देखिए ऐसे मैंने मुट्ठी में थोड़ा सा बेसन भरा। बेसन भरने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चेक करूँगी कि ये बनती हैं कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ी सी डाल के देखी हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बन रही हैं। तो ये उल्टा चम्मच रख के आपके इस तरह से बनाएंगे तो ये लंबाई में अच्छी सी भलियाँ बन के रेडी होंगी। अगर आपको छोटी छोटी चाहिए तो वो आप सीधे चम्मच से बनाएंगी तो वो वाली बन जाएंगी। तो ये देखिए हाई फ्लेम रखा है। हाई फ्लेम रखने का ये फ़ायदा होता है कि आपके भलियों के अंदर ऑयल नहीं भरता। अगर आप लो फ्लेम रखेंगे तो अंदर तक ऑयल भर जाएगा, तो वो ज़रा अच्छा नहीं लगता। जब हम दही बल्ले बनाते हैं, इसको रेडी करते हैं, तो वो अंदर से ऑयल आता है, तो वो नहीं अच्छी लगती। तो ये मैंने ऐसे हाफ फ्राई करके निकालते जाना है। ये देखिए इसी तरह से आपने भी करना है कि इसको हाफ फ्राई करके निकालना है। इसको आपने फुल नहीं पकाना। जब हम इसको फुल पका लेंगे तो जब हम इसको इकट्ठी डाल के रखेंगे तो इसका कलर मुख्तलिफ आएगा, किसी पे डार्क आएगा, किसी पे हल्का आएगा, तो वो ना अच्छा नहीं लगेगा, वो बुरा लगेगा। क्योंकि आपकी कोई भी रेसिपी बना रही हो, अगर आपकी वो परफेक्ट नहीं बन रही तो आपको रेसिपी बनाने में भी मज़ा नहीं आएगा और खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसीलिए रेसिपी को फुल देखिए और देखें कि भी किस तरह से ये बनती है, और सेम रेसिपी फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपसे भी बिल्कुल परफेक्ट बन के ये रेडी होगी। और ये देखिए ये रमज़ान के तो स्पेशल रेसिपी होती है। दही बल्ले ना हो, पकोड़े ना हो, समोसे ना हो, तो अफ्तारी तो ऐसे लगती है कि नामुकम्मल जैसी हो। तो ये देखिए इसी तरह से आप बनाएं। तो ये मैंने सारी सेम यही करना है कि भी मैंने इनको हाफ फ्राई करके निकालते जाना है। और ये देखिए बेसन से अक्सर हम बनाते हैं मूंग दाल से, माश दाल से भल्ले, लेकिन आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ
कि हम बेसन से भल्ले भी बना सकते हैं, भलियाँ भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ें। इसे भलियाँ भी बोलते हैं, इसको पकौड़ियाँ भी बोलते हैं। आपकी ज़ुबान में इसको क्या बोलते हैं ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम तो इसे भलियाँ ही बोलते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जब से मैं यहाँ पे सऊदीया में रहना स्टार्ट हुई हूँ और सऊदीया शहर जद्दा में मैं रहती हूँ, तो इधर रह के ये चीज़ सीखने को मिली है कि हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है। यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं बाहर से, लेकिन आपके दिल को पता नहीं क्यों सुकून नहीं पड़ रहा होता। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, घर में जो चीज़ हम आसानी से बना सकते हैं हमें वो बनानी चाहिए, हमें वो सीखनी चाहिए, क्योंकि चीज़ों को हमेशा सीखना चाहिए। ये नहीं होता कि नहीं बाहर से ले ली जाए, अगर मिल रही है चीज़ तो नहीं। अगर देखिए हम छोटे होते थे तो हम अपनी अम्मियों को देखते थे कि वो घर में बनाती, तब हम ये सोचते थे कि क्यों भाई मम्मा बाहर से क्यों नहीं मंगवा रही। तो अब जब हम अपनी एज पे आके पहुँचे, अब जब हमारे बच्चे हो गए हैं, हम भी अम्मियाँ बन गई हैं, तो अब हमें लगता है कि नहीं भाई मम्मा सही करती थी उस टाइम, खुद ही बनाती थी, हमें खिलाती थी। तो वो कहती थी नहीं भाई मैंने खुद ही बनाना है, अपने बच्चों को खिलाना है। तो हमें अब ये चीज़ समझ आई है कि हम क्यों अपने बच्चों को अपने हाथ से बनी चीज़ खिलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिल को सुकून आता है जब हम अपने हाथ से बनी चीज़ अपने बच्चों को खिलाती हैं। वो भी स्पेशली रमज़ान में जब हमारे बच्चे रोज़े रखते हैं, वो अफ्तारियाँ करते हैं, तो यकीन माने दिल को एक सुकून पहुँचता है कि नहीं हमारे बच्चों ने अच्छी और परफेक्ट चीज़ खाई है। तो ये देखिए कैसे आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ही देर लगती है, कुछ ही मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट आपके लगते हैं, लेकिन आपकी परफेक्ट और बहुत बहुत अच्छी चीज़ आप बना के अपने बच्चों को घर में खिला सकते हैं। तो आपके दिल को सुकून और ठंडक पहुंचती है। तो ये देखिए अब माशाल्लाह से ये मैंने सारी हाफ फ्राई करके निकाल के रखती जा रही हूँ। तो मैंने इसको एंड में जाके क्या करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखिए ये सारी मैंने इसी तरीके से बनाई है। तो आप भी सेम मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे बन के रेडी हो जाएंगे। लेकिन ये मैं बना रही हूँ 3 से 4 दिन की, तो आप इसको ज़्यादा मिकदार में बना के रख सकती हैं। जैसे कि ये देखिए मैंने अब सारी से हाफ फ्राई करके निकाल ली थी, एंड में ये मैंने डाल दी है सारी, ताकि मैंने इस पर सेम कलर लेके आना है। मैंने इसको डिफरेंट कलर नहीं रखना, क्योंकि अगर हम इसको फुल पका के निकालते जाते थे तो इस पर किसी पे डार्क हो जाना था, किसी पे लाइट होना जाता, तो वो क्या होता है कि आपकी रेसिपी सारी ख़राब हो जाती है, तो फिर आपको मज़ा नहीं आ रहा। तो कहते हैं नहीं ये बहुत गंदी बनी है, ये अच्छी नहीं बनी। तो इसके लिए बेहतर होता है आप पहले इसको हाफ फ्राई करके निकाल लें, एंड में आप जाके इसको फुल फ्राई करें सेम, ताकि इस पे एक ही जैसा कलर आए। ये देखिए इसको मैंने फ्लेम हाई रखा हुआ है, फ्लेम मेरा लो नहीं है। अगर लो रखेंगे तो इसके अंदर तक घी भर जाएगा, तो वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए माशाल्लाह से, और कैसा खूबसूरत सा कलर आया है इस पे। अब भलियाँ मैंने निकाल देनी है सारी साइड पे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई हैं रेडी। तो उसके बाद मैं बनाती हूँ भल्ले। तो ये भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से बनते हैं। देखिए एक ही चीज़ है, हमने एक ही चीज़ से दो चीज़ें बना के रेडी की हैं। एक भलियाँ भी बना ली हैं और भल्ले भी बना लिए, क्योंकि दही भल्लों में यही चीज़ें सेम होती हैं। अक्सर जो होते हैं माश दाल के, मूँग दाल के भल्ले बन रहे होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं, परफेक्ट होते हैं। इंशाल्लाह वो वाली रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए हमने बेसन से भल्ले और भलियाँ दोनों बनाई है। सबसे अच्छी और खूबसूरत बात ये होती है कि आपका टाइम बहुत नहीं लगता, 15 से 20 मिनट लगते हैं टोटल, आपकी चीज़ें रेडी हो जाती हैं। इस पर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आप चीज़ें बनाना सीख भी जाते हो। और मैं चाहती हूँ यकीन माने कि हर कोई अपने हाथों से घर में चीज़ें बनाए और अपने बच्चों को खिलाए। कौन कौन मेरी बात पे एग्री करता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से कैसे मैंने ये सारे बना लिए, और ये मैंने हाफ केजी में से दोनों चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि मैंने बनाई हैं 3 से 4 दिन की। मैंने ज़्यादा मिकदार में अभी नहीं बनाई, क्योंकि वो मैं रमज़ान के दरमियान में ही बनाऊंगी ज़्यादा मिकदार में। तो अभी मैंने 3 से 4 दिन की बनाई है। आप चाहें तो इसको हफ्ता 10 दिन की भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये रमज़ान में आपको पता है जब रोज़ा होता है बंदे को, तो ये चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल लग रही होती है। एक ही दफ़ा बना के आप हफ्ता 10 दिन सुकून से गुजारें, ताकि आपको रोज़े में कोई टेंशन ना हो। ये देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट बन के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी दोनों चीज़ें जाके रेडी हुई हैं। तो अब मैंने ले लिया यहाँ पे जिप लॉक बैग, तो मैं अब इसको इसके अंदर पैक कर दूँगी। ये देखिए ये मैंने हाफ की चीज़ें दोनों चीज़ें बनाई हैं। ऐसे मैं इसकी जिप बंद कर दूंगी। इसकी हवा पहले मैंने बाहर निकाल देनी है, ताकि इसके अंदर अगर हवा भर गई तो पैकेट फूला फूला लगेगा, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए इसको सही से बंद करके रखें। और इसी के बाद मैंने इसी सेम तरीके से भलियों को भी पैकेट लेके उसी के अंदर पैक कर देना है। ये देखिए इसका भी मैंने ले लिया पैकेट, तो अब इसको भी मैं इसी के अंदर इसी तरीके से पैक करके रख दूंगी।
तो आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये देखें, इसको भी मैंने सेम वही तरीका, इसको भी मैंने पैकेट में पैक करके रख दिया है। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।